हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। कहानी बहुत अच्छी है ये, इसको हम आज पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 है ये हमारा। तो घमंड का फल। घमंड का फल। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड किसी का भी चकनाचूर हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगा घमंड का फल क्या मिलता है। किसके बारे में बताऊंगा आपको? घमंड के फल के बारे में। तो घमंड का फल। घमंड करने वालों का क्या हश्र होता है, क्या अंजाम होता है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि अनेक नदियां इठलाती हुई बहती चली जा रही थीं। यानी कि कौन कौन सी नदियां थी? गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां इठलाती यानी कि इतराती हुई बहती जा रही थीं। वे कल कल छल छल करती अपने वेग से बहकर बड़े प्रेम से सागर की ओर बढ़ रही थी। कहाँ बढ़ रही थी वो? सागर की ओर बढ़ रही थी। समुद्र की सागर की ओर बढ़ रही थी। समुद्र ध्यानपूर्वक उन्हें अपने क्षेत्र में स्थान पाते हुए देख रहा था। कौन देख रहा था? समुद्र। उसने देखा कि किसी नदी का स्वच्छ जल है। किसी नदी का जल स्वच्छ है। किसी का हरेपन, यानी कि किसी का स्वच्छ जल है, किसी का हरेपन लिए हुए है, किसी का मटमैला। तो वो सभी सभी नदियों के जल की विशेषता को बता रहा था। कौन बता रहा था? समुद्र बता रहा था। तो किसी का नीलिमा लिए हुए, किसी नदी का जो जल था वो नीला था। नदियों के वेग के साथ कहीं बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर बहते चले आ रहे हैं, कहीं विशालकाय वृक्ष तैरते रहे हैं, तो कहीं घास फूस पत्ते दिखाई दे रहे हैं। समुद्र को उन नदियों के पानी में कहीं भी दूब और सरकंडे दिखाई नहीं दिए। सरकंडे, देखिए सरकंडे के बारे में आपको बता देता हूँ। सरकंडे और दूब, देखिए दूब घास होती है एक, उसमें बड़े बड़े बड़ी लंबी लंबी घास हो जाती है। सरकंडे झाड़ियों के में वो जो होते हैं आपके, जैसे झूण झंकाड़ जो बोलते हैं हमने ग्रामीण क्षेत्र में, वो उसको सरकंडे बोलते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे। जब गंगा निकट आई तो समुद्र ने पूछा, हे गंगे, मैं देख रहा हूं कि तुम सब नदियां बड़े बड़े वृक्षों और पत्थरों वृक्ष और पत्थरों को बड़ी सहजता सहजता बड़ी आराम से बहाती लाती हो, पर मैंने किसी के जल में सरकंडे नहीं देखे। क्या बात है? वे तुम्हारे मार्ग में नहीं पड़ते? क्या कहा? क्या वह तुम्हारे मार्ग में नहीं पड़ते? क्या वह तुम्हारे मार्ग में नहीं पड़ते? अब मैं इसे आगे लेकर चलता हूं स्टोरी को। मार्ग में नहीं पड़ते, फिर तुम उन्हें बहुत मोटा समझकर उनसे बात नहीं करती। गंगा बोली, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। सरकंडों का तो वन वन हमारे किनारे उग आता है। वन का वन, मैंने बताया ना अभी, झाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। झाड़ी से बड़े बड़े उसमें साइडें वगैरह हो जाते हैं। हम उनसे कल कल करके घंटों बातें करते हैं। जब वो नदियां गुजरती हैं तो वो कई घंटे उनसे बातें करती हैं। सरकंडे छोटा है तो क्या? सरकंडा छोटा है तो क्या? वह है, देखिएगा अब इससे आगे लेकर चलते हैं स्टोरी को। वह बड़ी विनम्रता है उसमें, यानी कि बहुत विनम्रता है। उसे पता है कि किस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। वो कह रहा है कि किस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमारी लहरें जब जब तटों को तोड़ तोड़ कर बहती हैं, जब जब तटों को तोड़ तोड़ कर बहती हैं और हमारा जल सरकंडों तक पहुंच जाता है तो वे झुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सरकंडे झुक जाते हैं। वे झुकते भी हैं उसी ओर जिस ओर हमारा बहाव होता है। ये कह रही है नदी, जिस तरफ हमारा बहाव होता है उसी तरफ वो सरकंडे झुक जाते हैं। जो झाड़ झंकाड़ होते हैं वो उस तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, आगे फिर लेकर के चलते हैं इस स्टोरी को।
जिस ओर हमारा बहाव होता है सरकंडे की जड़ गहरी नहीं होती, उनका तना भी नहीं होता, फिर भी हम उन्हें नहीं बहा बहा पाती। वो कह रहे हैं उनका तना भी नहीं होता मोटा और उनका जड़ भी नहीं होती। जैसे ही हमारा पानी उतरता है वे फिर शान से खड़े हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही उनका पानी उतर जाता है उस झाड़ी पे से, तो वह वैसे ही झाड़ी सीधी हो जाती है। जैसे आपने देखो घास पर पानी डाल दो तो फिर पानी नीचे चला जाता है, फिर वो घास खड़ी हो जाती है, उसी तरीके से। अब मैं आगे लिख करके चलता हूँ। वे फिर शान से खड़े हो जाते हैं, हंसते हंसते जीते हैं, हंसते हंसते जीते हैं। यह नहीं, जब तेज हवा चलती है तब भी वे ऐसा ही करते हैं, झुक जाते हैं। यानी कि जब पानी गुजरता है तब भी झुक जाते हैं, जब तेज हवा चलती है तब भी झुक जाते हैं। जिनके अंदर लचक होती है वो टूटते नहीं, वो झुक जाते हैं, और जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। और इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे बह जाते हैं। अब वो कह रही है, समुद्र कह रहा है इतने इतने बड़े वृक्ष कैसे बह जाते हैं पानी के अंदर। समुद्र ने पूछा। गंगा कहने लगी, बड़े घमंड से सिर ताने खड़े रहते हैं, हमारा जल उनके तनों से टकराता है तो वे बड़े अभिमान से कहते हैं, अरे लहरों भागो यहाँ से, नहीं तो टकरा टकरा कर चूर हो जाओगी। यानी कि पेड़ के मोटे तने कहते हैं नदियों के पानी से कि ए लहरों यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से, टकरा टकरा करके चूर हो जाओगी। उन्हें अपने बड़प्पन का बड़ा अहंकार है। बड़प्पन का पेड़ों को, क्या पेड़ों को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है। उसी अहंकार से वे ढह आते हैं, यानी कि उसी अहंकार से वे ढह आते हैं। घमंडी सभी दुख पाता है। घमंडी इंसान जो होता है हमेशा दुख पाता है। समुद्र ने सोचा वही उन्नति कर पाता है जो व्यर्थ का अभिमान नहीं करता। व्यर्थ का अभिमान यानी कि अपने ऊपर व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह रूप का हो या धन का। ज्यादातर ये देखने में आता है कि कुछ लोग अपने रूप का बड़ा घमंड करते हैं। एक जनरली मैं बात आपको बता रहा हूं, धन का हो या फिर शक्ति का। तीन ये चीजें हैं, अपना रूप का, धन का और शक्ति का, ताकत का। ये तीन वो चीजें, इनका कभी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान सभी बुरे हैं। अभिमान कैसे हैं? सभी बुरे हैं। तो इसमें इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने रूप का, धन का, शिक्षा का, शक्ति का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से पेड़ अभिमान कर रहे थे और नदी के पानी में बहते चले आए, और छोटी छोटी घास फूसें जो होती हैं, हमारी सरकंडे जो होते हैं, वो भी आज वहीं जहाँ थे वहीं उनकी जगह है, और पेड़ पौधे बह करके बहुत बहुत दूर निकल गए, नदी के पानी में, समुद्र में जा मिले। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी स्टोरियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे मोटिवेशन होता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए थैंक यू बोलता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, काफ़ी थैंक यू बोलता हूँ। आपने मेरी वीडियो को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।